नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक स्कूल की डरावनी कहानी बताने जा रहा हूं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव धनपुर के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बारे में गांव वालों ने हमेशा कहा था कि वहां रात में कोई भी नहीं जाता, क्योंकि जो भी वहां रात को घुसा वह कभी लौटकर नहीं आया। गांव वाले कहते थे कि जंगल में एक काली आत्मा रहती है जो रात को लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। यह कहानी लगभग 2 दशकों से सुनाई जा रही थी, लेकिन किसी ने कभी भी इस पर यकीन नहीं किया। इस गांव में एक युवक दीपक अपनी मां के साथ रहता था। वह शहर से दूर अपने पैतृक घर में शांति से जीवन बिता रहा था। दीपक एक साहसी और निडर इंसान था और वह हमेशा इन डरावनी कहानियों को मजाक समझता था। वह किसी भी प्रकार के भूत प्रेत से डरता नहीं था। एक दिन जब दीपक को अपने खेत में काम करते हुए एक पुराना मिट्टी से ढका हुआ खजाना मिला तो वह अत्यधिक खुश हुआ। खजाने में कुछ पुराने सिक्के और एक पुरानी कड़ी हुई किताब थी, जिसे दीपक ने तुरंत खोला। किताब में कुछ विचित्र चित्र और मंत्र लिखे हुए थे। दीपक ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और किताब को घर ले आया। रात को जब दीपक अपनी मां के साथ खाने की तैयारी कर रहा था तो अचानक बाहर एक अजीब सी हवा का झोंका आया। दीपक को यह कोई सामान्य बात नहीं लगी, क्योंकि यह हवा इतनी तेज थी कि पेड़ पौधे बुरी तरह हिलने लगे थे। उस दिन के बाद से दीपक को महसूस होने लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। उसे रात में अक्सर बाथरूम जाने के दौरान कुछ साया दिखने लगा और कभी-कभी उसकी आंखों के सामने कोई खड़ा महसूस होता जो तुरंत गायब हो जाता। दीपक ने सोचा कि शायद यह सब उसकी थकान और तनाव का परिणाम हो, लेकिन हालात और भी खराब होने लगे। एक रात जब दीपक अपने कमरे में सो रहा था, उसने अचानक अपने कानों में किसी के रोने की आवाज सुनी। वह डरते हुए उठ बैठा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने खिड़की से बाहर देखा तो वहां एक काले साया खड़ा था। दीपक को समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। अगले कुछ दिन और ज्यादा अजीब हो गए। वह अक्सर बगीचे में काम करने जाता तो पाता कि अचानक सभी पेड़ पौधे झुके हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें दबोच लिया हो। एक दिन दीपक ने अपनी मां से पूछा, मां, इस गांव में ऐसा क्या है जो मुझे डरावनी चीजें महसूस हो रही हैं? मां ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, तुम्हें नहीं पता बेटा, यह सब उस जंगल से जुड़ा हुआ है। वह किताब जो तुमने पाई है वह वही पुस्तक है जो सदियों से गांव में कहानियां पैदा करती रही है। तुमने जिस खजाने को पाया है वह एक शापित खजाना था। उस खजाने को छूते ही तुमने उस बुरी आत्मा को फिर से जीवित कर दिया है। वह आत्मा अब तुम्हारी आत्मा को अपने कब्जे में लेना चाहती है। दीपक की मां की बातें सुनकर दीपक के होश उड़ गए। उसने सोचा था कि यह सब महज एक मजाक है, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। दीपक ने तय किया कि वह उस किताब को और खजाने को जला देगा ताकि उस आत्मा का शाप खत्म हो सके। वह रात को अकेले जंगल में गया जहां उसे खजाना मिला था। जैसे ही उसने किताब को आग में डाला, एक डरावनी चीख सुनाई दी। दीपक ने झिझकते हुए खजाने को जलाया और तभी उसे महसूस हुआ कि जैसे कुछ हल्का हो गया हो। हवा भी ठंडी हो गई और अजीब साया जो दीपक के पीछे था गायब हो गया। लेकिन दीपक को यह नहीं पता था कि वह जो शाप खत्म करने की कोशिश कर रहा था वह कहीं और से नहीं बल्कि उसकी अपनी आत्मा से जुड़ा हुआ था। अगले दिन जब वह घर लौटा तो सब कुछ सामान्य प्रतीत हुआ, लेकिन दीपक की आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। वह किसी से बात नहीं करता था और उसकी आंखें हर समय भय से भरी रहती थीं। एक रात दीपक की मां ने देखा कि दीपक अपने कमरे में बैठा हुआ था और अचानक उसने काले रंग की किताब हाथ में पकड़ ली।
उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं। दीपक ने धीरे से कहा, अब मुझे शांति मिल गई है माँ। और फिर दीपक कभी नहीं दिखा। गांव वालों का कहना है कि दीपक की आत्मा अब उस जंगल में भटक रही है, उसी आत्मा की तरह जिसे उसने कभी जगाया था। दीपक अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव धनपुर में रहता था, जो घने जंगलों के पास स्थित था। यह गांव और उसके आसपास के इलाकों में लोगों का मानना था कि जंगल में एक काली आत्मा का वास है, जो रात के समय लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन दीपक एक साहसी लड़का था और उसे इन सब डरावनी बातों पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि यह बस पुरानी कहानियां हैं, जो किसी ने लोगों को डराने के लिए बनाई हो। एक दिन दीपक को अपने खेत में काम करते हुए एक पुराना खजाना मिला। खजाने में कुछ पुराने सिक्के और एक अजीब सी किताब थी। किताब को देखकर दीपक को बहुत उत्सुकता हुई, लेकिन उसने किताब को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और उसे घर ले आया। घर आकर दीपक ने किताब को खोला। उसमें कुछ विचित्र चित्र और मंत्र लिखे हुए थे। उसने किताब को पलटते हुए सोचा कि शायद यह कोई पुराने समय की धार्मिक या तंत्र मंत्र की पुस्तक होगी। वह किताब को ध्यान से पढ़ने की बजाय उसे अपने कमरे के कोने में रख आया और भूल गया। लेकिन उसके बाद के कुछ दिन अजीब हो गए। रात को दीपक अक्सर अजीब आवाजें सुनता, जैसे कोई उसके कमरे के पास खड़ा हो और धीरे धीरे उसे घेरने की कोशिश कर रहा हो। वह महसूस करने लगा कि उसकी आंखों के सामने कभी कभी एक काले साया दिखता है, जो कुछ देर में गायब हो जाता। दीपक ने सोचा कि यह सब उसकी थकान या मानसिक तनाव का परिणाम हो सकता है, लेकिन दिन ब दिन वह डर और बेचैनी बढ़ने लगी। एक रात जब दीपक अपने कमरे में सो रहा था, उसने अचानक अपने कानों में जोर जोर से चीखने की आवाज सुनी। वह चौंक कर जागा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। खिड़की से बाहर देखा तो एक काले रंग का साया उसके सामने था, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। डर के मारे दीपक का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने फिर भी साहस जुटाया और साया के पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? लेकिन साया ने कुछ नहीं कहा, बस एक भयावह मुस्कान के साथ उसे घूरता रहा। अगली सुबह दीपक ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या यह सब सच है? क्या इस गांव में सच में कोई भूत प्रेत हैं? माँ का चेहरा सफेद हो गया और उसने गहरी सांस ली। बेटा, उसने कहा, तुमने जो किताब पाई है, वह कोई साधारण पुस्तक नहीं है। वह किताब शापित है। उस किताब के अंदर एक काली आत्मा का वास है, जो तुमसे अपनी शक्ति को लेने के लिए हर समय तुम्हारे पास रहेगी। तुम्हें उसे जलाकर नष्ट करना होगा, वरना वह आत्मा तुम्हें पूरी तरह से निगल लेगी। दीपक को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब वह समझने लगा कि जो भी हो रहा है वह सामान्य नहीं था। उसने किताब को फिर से खोलकर देखा और उसमें लिखे मंत्रों को पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने मंत्र पढ़े, कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा और एक ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। अचानक किताब के पन्नों से एक कटा हुआ चेहरा सामने आया और उसने डरावनी आवाज में कहा, अब तुम मेरी गिरफ्त में हो, दीपक। यह सुनते ही दीपक के होश उड़ गए। वह भागते हुए कमरे से बाहर निकला, लेकिन हर कदम पर उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। उसकी माँ की बातें याद आ रही थीं, लेकिन अब देर हो चुकी थी। आत्मा ने उसे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था। दीपक की आंखों में एक अजीब सी लालिमा थी और उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। दीपक की मां ने फिर पंडित हरि से मदद ली, जो गांव के सबसे वृद्ध और तंत्र मंत्र के जानकार थे। पंडित हरि ने बताया कि जिस किताब को दीपक ने छुआ था, वह एक बेहद शक्तिशाली शापित पुस्तक थी, जो किसी भी इंसान की आत्मा को अपने अंदर समाहित कर सकती थी। पंडित ने दीपक की मां को तंत्र मंत्र की कुछ विधियां सिखाईं और सलाह दी कि वह दीपक को बचाने के लिए किताब और खजाने को जलाकर नष्ट कर दे। उस रात
दीपक की मां ने अपने बेटे को जंगल में जाकर उस खजाने को जलाने का निश्चय किया। वह जानती थी कि यह सबसे खतरनाक काम होगा, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो दीपक की जान कभी नहीं बच सकती थी। दीपक की मां ने मन में यह ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने बेटे को बचाएगी। जंगल में चलते हुए दीपक की मां को महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं है। हर कदम पर उसे लगता कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। अचानक एक तेज आंधी आई और हवा में अजीब सी गंध फैल गई। फिर एक डरावनी चीख सुनाई दी, जैसे कोई जानवर अपनी दहाड़ से जंगल को हिला रहा हो। दीपक की मां डरते हुए आगे बढ़ी और अंत में उसे वह पुराना खजाना और किताब मिली। जैसे ही उसने किताब को जलाने की कोशिश की, एक भयंकर चीख ने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया। दीपक की मां ने अपने कंठ से मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी एक काले साए ने उसे घेर लिया। वह कोई और नहीं बल्कि वही आत्मा थी जिसने दीपक को अपनी पकड़ में लिया था। आत्मा के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और उसने कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकती, तुम और तुम्हारा बेटा अब मेरे हैं। दीपक की मां ने घबराते हुए तंत्र मंत्र को और तेजी से पढ़ा, लेकिन आत्मा ने उसका विरोध किया। जैसे ही दीपक की मां ने खजाने को जलाया, एक भयंकर विस्फोट हुआ और सब कुछ घने अंधेरे में डूब गया। दीपक की मां गिर पड़ी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी राहत थी। वह जान चुकी थी कि उसने अपनी तरफ से सब कुछ किया था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि जंगल में सब कुछ शांत था, लेकिन दीपक और उसकी मां का कोई सुराग नहीं मिला। उनके घर में भी अब कोई नहीं था। धीरे धीरे यह कहानी गांव में फैल गई कि दीपक और उसकी मां दोनों जंगल में खो गए थे और अब उनकी आत्माएं वहीं भटक रही हैं। लोग कहते हैं कि आज भी रात के समय जो भी उस जंगल में जाता है, उसे किसी के चीखने और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उस रात की रोशनी और साया अब भी जंगल में दिखाई देता है, जैसे दीपक और उसकी मां की आत्माएं वहां फंसी हुई हों। दीपक और उसकी मां की अचानक गायब होने के बाद गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोग कहते थे कि जंगल में कोई भी रात को नहीं जाता था, लेकिन फिर भी कुछ साहसी लोग, जो अपनी हिम्मत पर घमंड करते थे, वहां गए। एक रात एक और युवक, संजय, जो अपनी पूरी जिंदगी में कभी डर को सीरियसली नहीं लेता था, गांव में आया। उसने दीपक और उसकी मां के बारे में सुनी थी और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। संजय की नज़र में यह सब एक पुरानी कहानी थी जो डर पैदा करने के लिए फैल रही थी। उसने सोचा कि यदि वह उस जंगल में जाकर इस मिथक को तोड़ेगा तो सभी लोग उसकी बहादुरी को सलाम करेंगे। वह एक रात जंगल में चला गया। जंगल की ठंडी हवा और शांति उसे थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने फिर भी कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, चारों ओर की खामोशी और गहराई उसे बेचैन करने लगी। अचानक उसने सुनी एक आवाज। यह किसी के रोने की आवाज थी, मांस के अंदर एक डरावनी सिहरन पैदा करने वाली आवाज। संजय ने तुरंत इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद यह उसके दिमाग का खेल है और फिर वह आगे बढ़ा। वह जंगल के बीचों बीच पहुंचते पहुंचते किसी अजीब सी छाया को देखता है, जो उसके सामने से अचानक गायब हो जाती है। संजय को समझ में आ गया कि शायद वह अकेला नहीं था। उसे याद आया कि दीपक और उसकी मां ने भी पहले ऐसे ही महसूस किया था, लेकिन वह अब अपनी मर्जी से उस आत्मा का सामना करने का ठान चुका था। वह धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ा जहां दीपक और उसकी मां ने आखिरी बार खजाना और किताब देखे थे। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि जमीन से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। संजय ने झुककर देखा तो पाया कि वह वही खजाना था जिसे दीपक ने खोजा था। और किताब वहीं पड़ी हुई थी, काली,
घिसी हुई और बहुत पुरानी। संजय ने किताब को उठाया और उसे खोला। जैसे ही उसने पहली पंक्ति पढ़ी, पूरे जंगल में एक डरावनी चीख गूंज उठी। अचानक उसकी आंखों के सामने वही साया खड़ा हो गया, वही काली आत्मा जो दीपक की मां और दीपक को परेशान कर चुकी थी। वह आत्मा संजय के पास आकर बोली, तुमने मुझे फिर से जगाया है। अब तुम भी मेरा हिस्सा बनोगे। संजय डर से कांपने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। आत्मा हंसी और उसकी हंसी गहरी और रहस्यमय थी। तुम नहीं डरते? देखो, तुमने खुद ही मुझे बुलाया है। अब तुम्हें मेरा शिकार बनना होगा। संजय ने किताब को आग में फेंकने की कोशिश की, जैसे दीपक की मां ने किया था, लेकिन जैसे ही किताब को उसने जलाने की कोशिश की, किताब ने उसकी उंगलियों को जलाना शुरू कर दिया। उसकी त्वचा सुलगने लगी और दर्द की तेज लहर उसके शरीर में दौड़ने लगी। उस दर्द के साथ संजय ने किताब को फेंक दिया और चिल्लाया, तुम मुझे नहीं पकड़ सकती। लेकिन आत्मा उसके बहुत करीब आ चुकी थी। वह झपटकर उसके पास आई और उसके शरीर को पूरी तरह से लपेट लिया। संजय की आंखों में वही खाली, काली अवस्था आई, जैसे दीपक और उसकी मां के साथ हुआ था। अब वह भी उसी आत्मा का हिस्सा बन चुका था। अगली सुबह जब गांव वाले जंगल में पहुंचे, तो वहां से एक और कहानी सामने आई। संजय अब भी जंगल में गायब था और उसके बारे में कोई खबर नहीं आई। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने संजय को देखा था, लेकिन उसकी आंखों में वही डर और अंधेरा था जो दीपक और उसकी मां की आंखों में था। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि अब संजय की आत्मा भी उसी आत्मा के साथ भटकती है, जो जंगल के अंधेरे में सैकड़ों सालों से बसी हुई है। गांव के बुजुर्ग लोग कहते थे कि अब जंगल में कुछ और भी हो गया है। जिन लोगों ने उस जंगल में जाने की कोशिश की, उनकी आंखों के सामने किसी का चेहरा आ जाता है, दीपक, उसकी मां और अब संजय का। उनकी रूहें अब जंगल में बसी हुई हैं। कहते हैं कि अब जब भी कोई उस जंगल में रात के वक्त जाता है, वह उन्हें सुन सकता है, उनकी चीखें, उनकी बातों को, और कभी-कभी तो उनकी हल्की सी रोशनी भी दिखाई देती है, जैसे वे रात के अंधेरे में कहीं फंसी हुई हों। धनपुर के लोग अब उस जंगल से दूर रहने लगे थे। उस डर और उस रहस्य को भूलने की कोशिश की, लेकिन हर साल कुछ न कुछ नया शिकार उस जंगल के भीतर से निकलता था। वह जंगल अब किसी रहस्य से कम नहीं था, जहां कभी-कभी एक हल्की सी रोशनी, एक खौफनाक आवाज और एक तन्हा चीख सुनाई देती है। वह चीखें जो कभी खत्म नहीं होती। और गांव वालों के दिलों में यह सवाल हमेशा बना रहा, क्या दीपक और उसकी मां की आत्माएं अब भी उस जंगल में हैं? और क्या हम उनके रहस्य से कभी बाहर निकल पाएंगे? तो यह इस कहानी का अंत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।